तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यूपी में बाढ़ और बारिश को लेकर नदियों के तटीय इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर सीएम योगी भी पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए न सिर्फ कड़े निर्देश दे रखे हैं, बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को इस काम में जुटा रखा है। हाल ही में सीएम योगी ने प्रदेश में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। बाढ़ बारिश से राहत के लिए सीएम योगी गंभीर। बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत व बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दे रखे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने अपने मंत्रियों की एक विशेष टीम 11 का गठन किया है। ये टीम बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारियों को अपने राहत शिविरों का निरीक्षण रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलों के डीएम, सीएमओ सहित समस्त अधिकारी फील्ड में डटे हुए हैं और 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सक्रिय तौर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे निगरानी जल भराव वाले गाँवों से पानी की शीघ्र में शौचालय, सफाई और महिलाओं व बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बाढ़ से किसी जनहानि न हो। मंत्री के निर्देश है कि राहत कार्यों में किसी स्तर पर या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाए। राहत सामग्री और भोजन पैकेट की आपूर्ति सतर्कता और गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में खाद्यान्न की गुणवत्ता या मात्रा से समझौता न बढ़ाने के लिए परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया। आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इनकी जो युद्ध है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ 18 टीमें और पीएसी की यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर वहीं इन पदों में 1250 से अधिक नौकाओं के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को करने का कार्य है। आपदा प्रबंधन पर के साथ यूएनडीपी से समझौता। यूपी के आपदा प्रबंधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये एक ऐतिहासिक पहल है। हाल के पिछले महीनों में प्रदेश में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को वैज्ञानिक और समन्वित बनाने प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ एक पूर्ण समझौता के सभी 75 जिलों को कवर करेगा और इसे आने वाले इन सालों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ में हुआ था। इस अवसर पर यूएनडीपी की भारत प्रमुख एंजेला लुसिगी विशेष रूप से मौजूद रही थी। बता दें कि उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि आपदा प्रबंधन ही बन चुका है। उन्होंने कहा था समन्वित प्रयासों से होने वाले जान माल के नुकसान न्यूनतम कर सकते हैं। यूएनडीपी के साथ ये समझौता उत्तर प्रदेश के निर्णायक मोड़ साबित होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि ये साझेदारी राज्य को वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को भी आपदाओं के प्रति अधिक जागरूक और तैयार किया जा सकेगा। किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जगहों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है।
यूएनडीपी से समझौते की खास बातें। 75 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएंगी। 15 प्रमुख विभागों के लिए अलग अलग विभागीय योजनाएं बनाई जाएंगी। 10 विभागों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार होगी। 20 प्रमुख शहरों में आपदा जोखिम और संवेदनशीलता का विश्लेषण कर शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित की जाएंगी। फिलहाल यूपी में बाढ़ की जो हालात हैं उसको देखते हुए सीएम योगी ने राहत व बचाव कार्य तेज करने और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत विभाग के साथ राजस्व विभाग को भी तत्काल एक्शन में आने को कहा है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले परिवारों को राहत सहायता के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।